सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिनेमाया चैनल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ी साहब की बातें करते हैं और ये बातें कुछ ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उनकी शख्सियत का जो एक एक पल है वो दूसरों के लिए मशाल राह है। अभी देखिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने जिक्र किया था हमारे आज के जाने माने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी की, कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जब मैं किशोर जी को सुनता था तो मुझे लगता था कि शायद दुनिया के सबसे बड़े सिंगर किशोर कुमार हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि रफ़ी साहब तो एक अलग ही चीज़ हैं। और रफ़ी साहब को सुनने के बाद अब उनका एक एल्बम आ रहा है कि जिसमें उन्होंने रफ़ी साहब के गाने गाए हैं। आप ये ना समझें कि वो रफ़ी साहब के क्लोन की हैसियत से वो कॉपी कर रहे हैं। रफ़ी साहब के गीतों को उन्होंने अपने अंदाज में गाया है और मुझे इस बात का यकीन है कि ये एल्बम बहुत ही हिट होने वाला है। ये तो थी अभिजीत जी की बात, लेकिन रफ़ी साहब का जब जिक्र आता है तो रफ़ी साहब के हवाले से किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का जिक्र किया जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उनकी शख्सियत की तारीफ़ करें, उनकी सखावत की तारीफ़ करें, उनकी शराफत की तारीफ़ करें या उनकी आवाज़ और उनकी गायकी की तारीफ़ करें। हज़ारों क़िस्से हैं और ये क़िस्से इतनी तादाद में हैं कि बार बार उन्हें दोहराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन क़िस्सों की खूबसूरती वो ख़त्म नहीं होती और ना ही रफ़ी साहब का ज़िक्र ख़त्म होता है। आज फिर मैं माज़ी के झरोकों में झांक रहा था तो मैंने देखा कि कहीं से एक आवाज़ सी आई कि रफ़ी साहब के जो साथ के लोग थे, उनके जो म्यूज़िशियंस थे, वो रफ़ी साहब से कैसी मोहब्बत, कैसी लगावट और कैसी अक़ीदत रखते थे और रफ़ी साहब के बारे में किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही इंडस्ट्री के जाने माने म्यूज़िशियन की आवाज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए वो अपना तजर्बा किन अल्फाज में बयान कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के म्यूज़िक कंपोज़र्स में एक नाम है जेपी कौशिक का। सीनियर आदमी थे। 1960 से इनकी करियर की शुरुआत हुई थी और तकरीबन 50 फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया था, जिसमें हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी और गुजराती ज़बानों की फिल्में शामिल थीं। इंडस्ट्री में इनका नाम बहुत आला तरीक़े से, बहुत ऊपर के दर्जे में तो नहीं लिया जाता, लेकिन जो भी जेपी कौशिक जी ने काम किया वो काम उनका बड़ा ही खूबसूरत था और दूसरों से थोड़ा अलग हटकर था। रफ़ी साहब से भी इनके बड़े राब्ते रहे। गरचे काम के हवाले से तो रफ़ी साहब से इनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन जिन फिल्मों में ये कोलैबोरेट करते थे, रफ़ी साहब उन फिल्मों में गाने गा रहे होते थे, तो इस तरह से उनका एक राब्ता था। जेपी कौशिक जी के बेटों में से एक बेटे हैं सुनील कौशिक जी, और सुनील कौशिक जी ये भी इंडस्ट्री के जाने माने म्यूज़िशियन हैं और अक्सर व बेशतर सुनील कौशिक जी का और रफ़ी साहब का साथ रहता था, ख़ास तौर से उस वक्त जबकि रफ़ी साहब कभी भी टूर पे जाते थे। तो टूर पे जाते थे तो सुनील कौशिक जी उनके साथ म्यूज़िशियन की हैसियत से होते थे और उनके जो तजर्बात हैं, जब वो टूर पे जाते थे रफ़ी साहब के साथ, तो उस टीम के साथ तो जो उनका तजर्बा है वो तो अपनी जगह, लेकिन ख़ास तौर से रफ़ी साहब के साथ जो उनका ज़ाती तजर्बा है, उन्होंने जिन अल्फाज में बयान किया है, मैं चाहूँगा कि आप उनकी ही आवाज़ में उनके तजर्बे को सुनें और ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में अगर अब भी फ़रिश्ते रहते हैं तो शायद रफ़ी साहब भी उन फ़रिश्तों में से एक थे, क्योंकि ऐसी शख्सियत कि जिसके अंदर शराफत, नजाबत, सखावत कूट कूट कर भरी हुई थी और जिन्होंने हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल किया,
दूसरों की दिलजोई की, दूसरों के लिए राहें हमवार की। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, कंपोजर्स थे जो रफ़ी साहब से नाराज़ रहते थे। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि नैयर साहब के साथ भी रफ़ी साहब का थोड़ा सा मतभेद हुआ था, और वजह ये बताई गई थी कि एक बार रिकॉर्डिंग में वो देर से आए थे। तो नैयर साहब ने जब देर से आने का सबब पूछा तो रफ़ी साहब ने बताया कि शंकर जयकिशन की एक म्यूज़िक में रिकॉर्डिंग में उनको देर हो गई। इस बात पे नैयर साहब नाराज़ हो गए। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि नैयर साहब के जो असिस्टेंट हुआ करते थे GS कोहली, और GS कोहली साहब भी बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने रफ़ी साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप संगीत देना शुरू कीजिए, मैं आपके लिए गाऊंगा। और फिर GS कोहली साहब को रफ़ी साहब ने इस तरह से प्रमोट किया कि GS कोहली साहब भी इंडस्ट्री में एक मकाम, एक नाम लेकर खड़े हो गए। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन उनकी होती थी। तो ये था रफ़ी साहब का अंदाज़ के ख्वाब कोई सिंगर हो, साथ में गाने वाला हो, को सिंगर हो, उसके लिए भी रफ़ी साहब वैसे ही होते थे। म्यूज़िक कंपोज़र है, उसके लिए भी रफ़ी साहब वैसे ही होते थे। प्रोड्यूसर अगर पैसे ना दे पाए तो भी रफ़ी साहब की पेशानी पे बल नहीं आते थे। गोया बस अल्फाज जो है ना वो तंग पड़ने लगते हैं उनका जब जिक्र आता है। तो बहरहाल आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं पेश कर रहा हूँ सुनील कौशिक जी की आवाज़ में वो खूबसूरत सा ऑडियो, सुनते हैं। ये एक बड़ा मेरे को थोड़ा दुख तो होता ही है कि इतने अच्छे अच्छे उनके साथ आर्टिस्ट, नरेंद्र काका जी आमिर तबला पे, नारायण नायडू ढोलकी पे, लेजली गुडिनो अंकल ड्रम पे, और एकॉर्डियन पे अली जी होते थे, और मिमिक्री उनके साथ जॉनी विस्की जी करते थे, कई लोग करते थे उनके साथ। और वो जब हम लोग टूर करते थे ना भाई साहब, तो ऐसा लगता था एक फैमिली जा रही है, और मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके साथ उनकी मिसेस बाजी आपा हम उन्हें बोलते थे, वो हमेशा होती थी। तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो पूछते थे कुछ सब ठीक है, मतलब एक ऐसा हमें लगता नहीं था कि हम अलग हैं और कोई अलग ऐसा जा रहे हैं। बेस्ट पार्ट है, आपको बताता हूँ, जिस होटल में वो रहते थे हम भी उसी होटल में रहते थे। जो खाना वो खा रहे हैं हम भी वो खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के। ये मतलब मैंने तो सिर्फ एक रफ़ी साहब के साथ ही देखा है, बाकी मैंने ट्रैवल किया है और सिंगर्स के साथ, वो अपना अलग हम अपना अलग, वो भी एक अलग बात है। ये जो एक है ये क्या फैमिली जैसा लगता था हमें। तो एक जैसा होता है ना कि एक वी यूज्ड टू कनेक्ट वेरी नाइसली विद ईच अदर। और रफ़ी साहब के साथ तो मैं जब भी बात होते तो हम लोग पंजाबी में बात ही करते, ही यूज्ड टू स्पीक पंजाबी का। ही न्यू माय फादर आल्सो मिस्टर JP कौशिक। तो मैं से हमेशा कभी की हाल है पुत्र, यू नो लाइक दैट, आई यूज्ड टू फील सो गुड, यू नो। मैं बयान नहीं कर सकता था, इतना मज़ा आता था उनसे जब भी मिल के तो ऐसा लगता था कि चल आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। मैं एक दो टाइम रिहर्सल करने के लिए साहब के घर गया था, बैंड्रा में उनका बंगला था, अभी भी है। तो मैं देखता था उनके जो सेक्रेटरी थे ज़हीर भाई, उनके साले भी थे प्लस एज वेल एज सेक्रेटरी भी थे, बड़े अच्छे इंसान थे। वो हर महीने 3 4 5 6 लिफाफे उसके अंदर पैसे होके ये उधर दिया ऐसे करके मैं देखता था अपनी आंखों से। मतलब वो लिफाफों में पैसे डाल के जिन कोई बेचारे म्यूजिशियन या कोई सिंगर, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके पास काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो पैसे उनके यहाँ पहुँचाते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सोचता है ऐसे दूसरे के बारे में, कोई नहीं सोचता था। वो ही यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। हम लोग बहुत मतलब हम लोग तब से उनको एक देवता की कैटेगरी में मानने लगे। यू नो सच ए ब्यूटीफुल इंसान, मतलब कुछ दिल में कुछ वो नहीं है किसी के बारे में, वंडरफुल पर्सन। अभी मैं रिकॉर्डिंग में भी मिलते थे तो सब म्यूजिशियन, अभी 70-80 म्यूजिशियन है, सबको नमस्ते आदाब सब करते थे। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, यू नो। नहीं तो मैंने दूसरे सिंगरों को देखा है, वो तो
अपना आए, सीधा रिकॉर्डिंग बूथ में घुस गए, गाए और सीधा चले गए। बट ही यूज्ड टू, सॉन्ग होने के बाद गाना सुनते थे कि कैसा हुआ है, पूछते थे कि ठीक लग रहा है ना, लाइक दैट। तो नहीं तो कौन पूछते है, वो अपना गाया चले गए। नहीं, बट ये सुनते थे, गाना रिकॉर्ड होने के बाद सुनते थे और बस हम बोलते थे क्या बात है, वो ऐसा करते थे। यू नो, दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। तो सुना आपने दोस्तों, ये जो ऑडियो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये एक इंटरव्यू का हिस्सा है जिसे रिजवान खान साहब ने सुनील कौशिक साहब से लिया था, और मैंने उसी इंटरव्यू के एक हिस्से को ऑडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। लेकिन आपने सुना कि सुनील जी कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ रफ़ी साहब का जिक्र कर रहे हैं, और वाकई वो थे भी इस लायक। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।